बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +923224222062। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग न्यूज़ फ्लैश डीएचए कोयटा अर्ली बर्ड कमर्शियल के ऊपर है, जो कि कल डीएचए ने अपना जो इंस्टॉलमेंट प्लान था अर्ली बर्ड कमर्शियल का, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल और 1 कनाल का, वो उन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट प्लान दोबारा से रिवाइज़ किया है। पहले जो आप 4 मरला कमर्शियल की 2 आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी, यानी 6 माह में इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट, और 8 मरला की और 1 कनाल की 4-4 था। अब उस हिसाब से डीएचए ने उसका टाइम पीरियड टोटली चेंज कर दिया है। 4 मरला कमर्शियल की इंस्टॉलमेंट प्लान उन्होंने 1.5 साल पे कर दिया है, 8 मरला का और 1 कनाल का उन्होंने 2-2 साल पे कर दिया हुआ है, ताकि जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और उनके ऊपर जो मार्केट की सिचुएशन है इस टाइम पे, पॉलिटिकल सिचुएशन जो आपके सामने है, इतनी हैवी इंस्टॉलमेंट प्लान था इनका 4 मरला, 8 मरला और 1 कनाल का, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए पे करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसको डीएचए ने रिवाइज करके तो जो है ना काफी 1.5 साल पे और 2-2 साल पे जो है ना वो कर दिया गया हुआ है। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो 4 मरला कमर्शियल इसके इस टाइम पे आपको तकरीबन को 72 लाख डिमांड हो रही है। 8 मरला कमर्शियल की 1 करोड़ 25 लाख रुपए और 1 कनाल की 1 करोड़ 92 लाख रुपए हो रही है। ये बेसिकली डाउन पेमेंट है, यानी आपकी 4 मरला में 1 फाइल एडजस्ट हुई थी अनसक्सेसफुल, 8 मरला में 2 फाइल एडजस्ट हुई थी और 1 कनाल के अंदर 3 फाइल्स की एडजस्टमेंट हुई थी। तो उस हिसाब से आप इसको प्रॉफिट गेन नहीं कह सकते। इस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट, चूंकि ओवरऑल हर जगह पे डिप आई हुई है, तो जो कमर्शियल्स की डाउन पेमेंट थी जो लोगों ने 80 लाख रुपए में एडजस्ट करवाई थी, वो इस टाइम पे आपको तकरीबन 70 लाख रुपए में मिल जाती है। और 8 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 60 लाख रुपए में था, जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। इस तरीके से जो 1 कनाल था वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में था, वो भी आपको तकरीबन कोई 2 करोड़ 40 लाख रुपए में था, सॉरी 3 फाइल्स उसमें एडजस्ट हुई थी 80 लाख रुपए के हिसाब से, जो भी आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ 90-92 लाख रुपए में मिल जाता है। तो इस टाइम पे बेसिकली तमाम डीएचए के अंदर, नॉट ओनली डीएचए कोयटा, तमाम डीएचएस के अंदर ये बहुत अच्छी बाइंग बनती है। चूंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप पे आ चुकी है, मैं हर वीडियो में ये चीज बता रहा हूं। तो मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी अपने डीएचए फेज 13 और फेज 10 पे बनाई थी, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि ये बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट नहीं है। सेलर वही है कि जो जिसके पास कोई हैवी इंस्टॉलमेंट प्लान है, जिसके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, वो अपनी फाइल को लॉस में जो है ना वो सेल ऑफ कर रहा है। अदरवाइज बहुत कम इस टाइम पे मार्केट में जो है ना 5 फाइल्स की अभी आप क्वेरी डाल दे तो आपको 5 फाइल्स एकमुश्त में नहीं मिलेगी, आपको स्लोली एक सेम प्राइस के ऊपर भी नहीं मिलेगी। हो सकता है 25-50 हजार प्लस में मिले, हो सकता है 25-50 हजार आपको माइनस में मिले, लेकिन मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप में आ चुकी हुई है। तो ये बेसिकली बायर की मार्केट है और इस प्राइस पे 100% बाइंग बनती है डीएचए कोयटा के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं डीएचए कोयटा अर्ली बर्ड जो रेजिडेंशियल था, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस पेड हो चुके हैं, वो आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ 25 से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक 1 कनाल इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस प्लॉट A1, A2 और A3 के अंदर आपको मिल जाता है। A6 फाइल की बात करूं तो A6 फाइल अभी आपको तकरीबन को 50 लाख 25 हजार रुपए में, अनसक्सेसफुल फाइल आपको 48 लाख 25 हजार रुपए में, बारकोड आपको अराउंड को 40 लाख 50 हजार रुपए में और ओपन एफिडेविट आपको 41 लाख 50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अच्छा, अब किन फाइल्स में बाइंग बनती है? अगर आपके पास बजट है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बात बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन आपकी स्टेबल हो भी जाती है, बट मिनिमम 1 से 1.5 साल का होल्डिंग टाइम पीरियड होगा, तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म, जो भी बंदा कह रहा है वो आपके साथ गलत बयानी करेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे नहीं है। मिनिमम 1 से 1.5 साल की होल्डिंग होगी तो आपको जो है ना इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाइंग कहां पे बनती है? बाइंग इस टाइम पे अनसक्सेसफुल फाइल में बनती है। अगर तो आपके पास बजट है डेवलपमेंट चार्जेस पे करने का, देन गो फॉर A6 फाइल्स, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस 3.5 मिलियन स्टार्ट हो चुके हैं। एक इंस्टॉलमेंट्स उसमें 285,000 की पे हो चुकी हुई है। लेट सपोज अगर आप A6 में भी जाते हैं तो A6 50 लाख रुपए की फाइल है, 3 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस, 1,63,000 रुपए ट्रांसफर एक्सपेंस ऐड करके ये आपकी कॉस्ट आ जाती है ऑलमोस्ट को 55 के करीब इंक्लूडिंग कमीशन के साथ। अगर आप अनसक्सेसफुल की बात करें तो अनसक्सेसफुल तकरीबन को 48 लाख रुपए में 1,63,000 रुपए ट्रांसफर एक्सपेंस प्लस कमीशन ऐड ऑन करके, तो ये तकरीबन आपको 50 लाख रुपए में जो है ना वो कॉस्ट करती है। बट चूंकि अनसक्सेसफुल फाइल का अभी बैलेट होना बाकी है, ब्लॉक प्लस प्लॉट नंबर का बैलेट, जो कि जनवरी 2024 में, जैसा कि डीएचए ने बताया था कि अगर ये तब बैलेट कर देते हैं तो आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। तो उस हिसाब से लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपको अनसक्सेसफुल फाइल की बाइंग बनती है इस टाइम पे। देखिए, बारकोड और ओपन एफिडेविट हम लोग इस वजह से रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। नो डाउट वो लैंड के एवज ही हैं, लेकिन ना तो उनकी लोकेशन की कंफर्मेशन है और ना उनकी बैलेंटिंग की कोई अनाउंसमेंट है।
अगर आपके पास 4 मिलियन तक का बजट है, बारकोड वाली फाइल भी, वो भी आपको तकरीबन को 4.3 4.4 में कॉस्ट करती है, मिलियन में 44 लाख रुपए में आपको कॉस्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि 6 लाख रुपए और ऐड करके तो आप अनसक्सेसफुल में चले जाएं, वो आपको ज्यादा अच्छा गेन दे जाएगी 1.5 से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर। अच्छा, अब फाइल की सेलिंग कब बनती है? आज की डेट में अगर आप बाइंग करते हैं तो अपने टारगेट सेट कर लें। बाज़ क्लाइंट ये कहते हैं कि जब मार्केट एक अच्छे गेन पे 70%, 75% या 100% भी आपको गेन मिल जाता है विद इन 2 to 3 ईयर्स के अंदर, तो क्लाइंट कहते हैं कि यार मुझे भी कौन सी ज़रूरत है, मैं इसको पड़ा रहने देता हूँ, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी 6 महीने बाद या साल बाद तो मैं तब इसको सेल कर लूँगा। लेकिन जब वो 6 महीने बाद, साल बाद वो अपनी सेलिंग पॉइंट पे पहुँचते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे मार्केट में फिर दोबारा से करेक्शन आई हुई होती है, तो आपको वो गेन नहीं मिल रहा होता। आपकी 50 लाख रुपए वाली चीज़ 100 में गई भी होती है, लेकिन उस टाइम पे आप सेल नहीं करते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ आप 75 में सेल कर रहे होते हैं। तो क्यों ना फिर उसको 100 में सेल करके तो पैसों को ही आप अकाउंट में चले रख लें, लेकिन आपको एक अच्छा गेन तो मिल रहा है ना, कम से कम आपको परेशानी तो नहीं हो रही है कि यार मुझे 25 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो इस वजह से अपने एक टारगेट जरूर सेट करें कि यार मैंने 70% पे 80% पे गेन लेना है, मैंने उस टाइम पे होल्डिंग नहीं करनी है। ओवरसीज क्लाइंट के लिए मसला ये होता है कि वो कह रहा होता है कि यार मेरा भी पाकिस्तान ट्रैवलिंग का साइन नहीं बन रहा, कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बन रही है, तो मैं अभी नहीं जा रहा। तो ये चीज़ उनके लिए भी है कि आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की अपनी टिकट जरूर बाय करें, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट गेन करके अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लें, किसी और डीएचए में चले जाएं। आपके पास उस टाइम पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होती हैं, जरूरी नहीं है कि एक डीएचए ऊपर जा रहा है तो एक डीएचए नीचे जा रहा है। हो सकता है कि उस टाइम पे आपके पास कोई एक अच्छी ऑल्टरनेट ऑप्शन आ गई हो, तो उस टाइम पे स्विच करना जरूर बनता है। फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह।